हमारा आज का सवाल, नया आसमान और नई ज़मीन क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। नई ज़मीन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले सभी ईमानदारों के लिए हमेशा तक रहने की जगह है। नए आसमान और नई ज़मीन का जिक्र अक्सर अब्दी हालत की तरफ इशारा करने के लिए बयान किया जाता है। कलाम मुकद्दस हमें नए आसमान और नई ज़मीन के बारे में कुछ तफसीलात मुहैया करता है। मौजूदा ज़मीन में मखलूक़ात और इस जहान की चीज़ें बनी नौ इंसान के गुनाह की बदौलत लानत ज़दा हो चुकी हैं। तमाम मखलूक़ात मिलकर कराहती और दर्द ज़ह की हालत में पड़ी तड़पती हैं और कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती हैं। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे और उनकी जगह नया आसमान और नई ज़मीन ले लेंगे और उस वक्त खुदावन अपने तख्त पर बैठे हुए ये कहेगा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। नई तख्लीक में गुनाह जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और फिर लानत ना होगी। नए आसमान और नई ज़मीन का जिक्र यसाया 65 बाब उसकी 17 आयत, यसाया 66 बाब उसकी 22 आयत और दूसरे पत्रस 3 बाब उसकी 13 आयत में भी किया गया है। पत्रस हमें बताता है कि नया आसमान और नई ज़मीन वो मकाम होगा जहाँ पर रातबाजी बसी रहेगी। यसाया बयान करता है कि वहाँ पर पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। हर एक चीज़ बिल्कुल नई होगी और पुरानी चीज़ें, उनकी तरतीब और उनके साथ जुड़े हुए दुख और हादसात सब जाते रहेंगे। नई ज़मीन पर गुनाह, बदी, बीमारी, कमज़ोरी, दुख, तकालीफ और मौत ना होगी। मुमकिन है कि वो हमारी मौजूदा ज़मीन जैसी ही हो, लेकिन ज़मीन गुनाह की लानत के बगैर होगी। वो दर हकीकत वैसी ही ज़मीन होगी जो खुदा बुनियादी तौर पर चाहता था। ये ऐसे ही है जैसे बागे अदन को बहाल कर दिया जाएगा। उस नई ज़मीन के अहम तरीन हिस्सों में एक नया यरूशलेम होगा। यूहन्ना उसे शहर मुकद्दस, दुल्हन की मानद अराज था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया हो के तौर पर बयान करता है। ये जलाली शहर जिसकी गलियां सोने की और दरवाजे कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों के बने होंगे, उस नई ज़मीन पर कायम किया जाएगा। उसके अंदर हयात का दरख्त भी मौजूद होगा। ये शहर निजात पाने वाले इंसानों की आखिरी हालत को जाहिर करता है जो हमेशा तक खुदा की रफाकत में रहेंगे। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे। नए आसमान और नई ज़मीन के हवाले से कलाम मुकद्दस हमें 7 मखसूस चीज़ों के हवाले से बताता है कि वो वहाँ पर नहीं होंगी। वहाँ समुंदर नहीं होगा, वहाँ मौत नहीं होगी, वहाँ आहो नालाओ मातम नहीं होगा, वहाँ रोना ना होगा, वहाँ दर्द ना होगा, वहाँ लानत ना होगी और वहाँ रात ना होगी। नए आसमान और नई ज़मीन की तख्लीक के साथ ये वादा भी किया गया है कि वो यानी खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। ये सब कुछ अजीम मुसीबत के बाद, खुदावन की आमद सानी के बाद, 1000 साला बादशाही के बाद, आखिरी बगावत के बाद और शैतान की आखिरी अदालत के बाद और बड़े सफ़ेद तख्त के सामने अदालत के बाद होगा। नए आसमान और नई ज़मीन के बारे में ये मुख्तसर मालूमात दरअसल अब्दियत की वो छोटी सी झलक है जो बाइबल मुकद्दस हमें देती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।